नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। एसटीटी अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर रहते हैं। पटना का सड़क हो या फिर बिहार के तमाम अनेक जिले की बात कर ले तो सड़कों पर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो बहाली प्रक्रिया है वो नहीं हो रहा है। 80,000 से भी ऊपर संख्या है तमाम जो एसटीटी अभ्यर्थियों की बात कर ले उन लोगों की। अभी हमारे साथ एसटीटी अभ्यर्थी स्टूडियो में अनिल है, मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी है अनिल लगातार आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन बीच में आप लोगों का रुक गया, फिर से आप लोग आंदोलन अब कब कीजिएगा? जी, सबसे पहले धन्यवाद एनबीसी 24 को कि मेरिट अभ्यर्थियों का मुद्दा आपने इतना जोर से उठाया। सबसे पहले हम रुके नहीं, अब नहीं तो रुकने वाले हैं। और हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो संवैधानिक पद पे रह करके असंवैधानिक काम कर रहे हैं, असंवैधानिक गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और पूरा देश, पूरा बिहार, न्यायपालिका, माननीय मुख्यमंत्री जी मुख दर्शक बने हुए हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और मैं आपके चैनल के जरिए सभी 30,675 विद्वान मेरिटधारी अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि मेरे साथियों, इसको कभी नहीं भूलना है, इस आंदोलन को कभी खत्म नहीं होना है। सिर्फ जीत के साथ इसकी अंत होगी। हम जीतेंगे, कोई पराजित नहीं कर सकता। अगर आज के दौर में बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल करके इस देश को चलाने का जो फरमान जारी किया गया है उसके अनुसार चलाना होगा यहाँ के सियासतदानों को। अगर आज के दौर में अगर हम इंसाफ नहीं ले पाएंगे तो लानत की बात है, हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। इसीलिए हम इसे लेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलन करने से कुछ तो नहीं हो रहा है ना आप लोगों से? नहीं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। नहीं कैसे हो रहा है? मैं आंदोलन क्यों कर रहा हूँ? आंदोलन क्यों करता है लोकतंत्र में? आंदोलन करता है आम जनता को बताने के लिए, आपको बताने के लिए, पत्रकार भाइयों को बताने के लिए, इस राज्य के सियासतदानों को बताने के लिए मैं आंदोलन करता हूँ कि अगर मैं आंदोलन कर रहा हूं और मेरे मामला को हल किया जाए, अब अगर नहीं हल करोगे और कल हम कानून तोड़ेंगे तो फिर मुझे दोष मत देना। इस देश के 140 करोड़ लोगों से मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय न्यायपालिका से कहना चाहता हूं, इस देश के सियासतदानों से कहना चाहता हूं कि अगर संविधान का पालन एक शिक्षा मंत्री नहीं करेंगे और कल अगर मैं संविधान को हाथ में ले लूंगा तो फिर मुझे दोष मत देना। यही उद्देश्य है हमारा आंदोलन करने का। आपका जो विज्ञापन है वो एनसीटीई के विरोध में है क्या? एकदम नहीं विरोध में है। एनसीटीई के गाइडलाइंस का कोई वायलेशंस नहीं है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि एनसीटीई के गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा है, वो तथ्यों के आधार पर पेश आए ना। माननीय शिक्षा मंत्री ने एक गलत बयानबाजी कर दी, उसकी वजह से अब सारा प्रक्रिया को गलत कर देंगे। अरे भाई, विज्ञापन निकाला था, ये विज्ञापन है, 8 पन्नों का विज्ञापन है, और इस विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भर के परीक्षा दिया और परीक्षा परिणाम के बाद इस विज्ञापन की चयन की प्रक्रिया में बदलाव कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले मैं भारत के पूर्व कानून मंत्री से मिला, केंद्रीय कानून मंत्री से मिला। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो क्या शिक्षा मंत्री जी का यह संविधान है क्या? ये इनका अपना संविधान है। और इसीलिए हम सड़क पे संघर्ष करते हैं, बताते हैं कि शिक्षा मंत्री असंवैधानिक काम कर रहे हैं, संवैधानिक पद पे रह करके, और यही हमारी जीत है। मैं आपको बता रहा हूं और आपके जरिए मैं देश के 140 करोड़ लोगों को और बिहार के 12 करोड़ महान जनता को, बुद्धिजीवियों को, सारे पत्रकार बंधुओं को और सियासतदानों को मैं बता रहा हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी संविधान तोड़ रहे हैं। बताइए कौन सा ऐसा कानून कहता है कि आप एक सरकारी विज्ञापन निकालिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा एसटीटी 2019 का, और परीक्षा परिणाम के बाद उसके चयन की प्रक्रिया में आप बदलाव कर रहे हैं और सब कोई मुख दर्शक बना हुआ है। बने रहिए मुख दर्शक, बने रहिए मुख दर्शक। दोष मत दीजिएगा, दोष मत दीजिएगा। भूचाल तो मचा ही देंगे, भूचाल मचा ही देंगे। हमने तो ऐलान करके कह दिया है कि अगर इस देश के संविधान का पालन नहीं हुआ, अगर विज्ञापन का पालन नहीं हुआ, मेरिट का पालन नहीं हुआ, तो हमारा रास्ता खुला हुआ है, हमारा रास्ता खुला हुआ है। शहीद आजम बनेंगे, हम तो शहीद आजम बनेंगे, हम तो उधम सिंह बनेंगे। अगर किसी की चाहत है जनरल डायर बनने की और किसी की चाहत है सॉन्डर्स बनने की तो बने ना, हम बन के दिखा देंगे, बन के दिखा देंगे। पछतावा होगा, पछताएगा, बिहार की धरती पछताएगा।
पछताएगा। और हम प्रस्ताव करवा देंगे ना। एक और सवाल रहेगा, सीधे चुनौती, अन्य राज्यों में नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहला 9 to 12 के लिए एनसीटीई का रिक्रूटमेंट का कोई गाइडेंस है ही नहीं जी। यहां रिकॉर्ड बोल रहा हूं, दिखाओ है तो कोई रिकॉर्ड है 9 to 12 के लिए, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल्स के लिए और सीनियर सेकेंडरी के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कोई प्रोसीजर है ही नहीं। और जब है ही नहीं तो ये कंकरेंट लिस्ट में आता है शिक्षा समवर्ती सूची जिसे कहते हैं, यानी राज्य सरकार अपने स्तर से इसमें बदल सकती है। बिहार में अलग तरीके से, यूपी में अलग तरीके से, हरियाणा में अलग तरीके से, राजस्थान में अलग तरीके से, यहां तक कि केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षक की नियुक्ति होती है। तो क्या बिहार ने पाप किया है कि अनपढ़ जाहिल और बददिमागों की फौज खड़ा करोगे आप? सब जगह ऐसी होता है, कहीं रूल का वायलेशन नहीं है, ये केवल सनकी है और ये समझ रहे हैं कि हम इसको दबा देंगे। हम नहीं दबने वाले हैं, नहीं दबने वाले हैं। गलत आदमी से, गलत लोगों से वो पंगा ले लिए हैं, वो पढ़े लिखे विद्वान और ताकतवर लोगों से वो पंगा ले लिए हैं, उलझ रहे हैं। हम दुरुस्त कर देंगे, शांत कर देंगे, सीधा कर देंगे। जो जहां तक मैं कह रहा हूं, जहां तक वो जाएंगे ना वहां तक हम बढ़ जाएंगे, हद को पार कर जाएंगे, हद को पार कर जाएंगे। अब बताए तो शहीद आजम उधम सिंह बनेंगे जी। अब क्या करते थे शहीद आजम उधम सिंह, पता लगा है सरकार, लेकिन गलत नहीं, गलत नहीं। संविधान के खिलाफ काम नहीं करता मैं, संविधान को तोड़ने वाला को बख्शूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। ये मेरा चैलेंज है और चुनौती है, ये बात आप समझ लीजिएगा। क्या सरकार विज्ञापन में परिवर्तन कर सकती है क्या? एकदम नहीं कर सकती। आप कॉमन सेंस लगाओ ना, आप कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं मान लो कि आप सरकार हो जी, आपने विज्ञापन निकाला कि लो जी ये विज्ञापन है, फॉर्म भरो। लोगों ने फॉर्म भरा, 500 रुपये दिए, 3 साल तक इंतजार किया, जीवन को दांव पे लगा करके कोरोना काल में परीक्षा दिया, नौकरी पेशा छोड़ के तैयारी किया। अब परीक्षा के परिणाम आ गया तो अब कहेंगे कि नहीं जी, हमने जो विज्ञापन निकाला था, सरकारी विज्ञापन, उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव करेंगे। बेशरम लोग हैं, इन लोगों को शर्म नहीं है, इन लोगों को हम नंगा करेंगे ना। अभी पहचान नहीं है ना, नंगा करेंगे, इस देश और दुनिया को बताएंगे कि यहाँ के अधिकारी और शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग और बिहार की सरकार कैसे कानून को हाथ में ले रही है। ये बात हम बताएंगे पूरे देश को और पूरे बिहार के लोगों को। अभी इन लोगों को पता क्या है, जब पूरा देश जानेगा, जब पूरा बिहार जानेगा, तब पूरा देश और बिहार से तेज तर्रार तो नहीं है ये ना, फिर औकात पता चल जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। सबको बताना एकमात्र उद्देश्य है आंदोलन का, और यही उद्देश्य। आंदोलन सफल है, आंदोलन न कैसे सफल है आपको नहीं पता चल रहा है बात। आंदोलन सफल होता है, हमारा उद्देश्य सबको बताना है और हम बताएंगे और कोई इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक और सवाल रहेगा, अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है तो क्या विकल्प बचेगा? शहीद आजम के रास्ते क्रांति होगी, शहीद आजम का रास्ता होगा। मैं पूरे बिहार के महान 12 करोड़ जनता से आह्वान करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आह्वान करना चाहता हूं, विपक्ष के नेताओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं, माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी से मैं आह्वान करना चाहता हूं, माननीय श्री तेजस्वी यादव जी से आह्वान करना चाहता हूं कि बिहार की सरकार कानून तोड़ रही है, संविधान तोड़ रही है। बताइए, सरकारी विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को, एसटीईटी 2019 के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तित कर रही है। क्या इसे मैं बर्दाश्त करूं? मैं आपको बता रहा हूं, बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा बर्दाश्त। और अगर आज जब शिक्षा मंत्री जी संविधान को हाथ में ले रहे हैं और सरकार में बैठे हुए लोग अगर संविधान को हाथ में ले रहे हैं, अब अगर कल मैं संविधान को हाथ में ले लिया तो आप लोग मुझे दोषी मत देना, फिर मत देना दोष, फिर मुझे जेल में रखने की बात मत करना, फांसी देने की बात मत करना। लेकिन एक बात समझ लेना कि मैं वही काम करूंगा जो काम शहीद आजम ने किया था। शहीद आजम ने क्या किया था? जब देश में कानून को तोड़ा जा रहा था। उधम सिंह ने क्या किया था? जब देश में कानून को तोड़ा गया था, तब उधम सिंह का जन्म होता है। जब देश में कानून को अंग्रेज और वायसराय तोड़ा करते थे, तब शहीद आजम का जन्म हुआ था, क्रांतिकारियों का जन्म हुआ था। इस क्रांतिकारियों को पैदा कर रही है बिहार की सरकार, और इस पैदा को वो पचा नहीं पाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, टकरा रही है ना। सबसे पहले तो बेइज्जत करेंगे, इस देश में बेइज्जत करेंगे, इसको बेइज्जत की सरकार के बैठे हुए लोगों को,
कि कोई ऐसी सरकार नहीं होती जो अपने ही विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव करे परीक्षा परिणाम के बाद। अगर परीक्षा परिणाम में आप परिवर्तन करेंगे तो हम कहेंगे कि हम परीक्षा ही नहीं देंगे, तो 3 साल मेरी जिंदगी बर्बाद करने की किसको अधिकार मिली हुई है? अगर परीक्षा परिणाम में परिवर्तन होगा विज्ञापन का तो सरकार को कंपनसेशन देना पड़ेगा। और इसके लिए हमने माननीय पटना हाई कोर्ट में केस किया है, 10-10 करोड़ का कंपनसेशन सभी 30,675 अभ्यर्थियों को। और इसीलिए कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास। सरकार के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, संविधान का पालन करे। कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया जो संविधान को हाथ में ले ले। अब वरना संविधान को हाथ में ले लेगा तो हम लोग मरे हुए हैं का? कहीं रोहिंग्या हैं कि अफगानिस्तान से आए हैं? छाती पर चढ़ के अधिकार लेंगे, कोनो माई के लाल पैदा नहीं लिया जो है आंख दिखा देगा। आज तक लगभग 700 करोड़ की आबादी है दुनिया में, कोनो पैदा ही नहीं लिया जो अनिल को डरा सके। अगर मेरी जान भी चली जाए ना तो हम डरने वाले नहीं हैं। कोई डरा नहीं सकता हमें, कोई डरा सकता है तो डरा के दिखा दे। नहीं डरने वाले हैं और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और सरकार से समझेंगे। सरकार से निवेदन है, अभी भी निवेदन है कि वो सही काम करे। आप लोगों को नियोजन से क्या समस्या है? नियोजन क्या है? नियोजन एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। नियोजन एक कुकर्म का अड्डा है। वहां बोली लगती है। अभी कुछ दिन पहले एक मधेपुरा वाला बीओ का ऑडियो वायरल हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे वो बोल रहा था ना जी कि रेट फिक्स है, 8 लाख 10 लाख, मौसा फूफा फूफी सबको लगा दिया। एगो मेरा भगना डकैती करता था, उसको नौकरी लगा दिया। बोल रहा था 8,000 नियोजन इकाइयां में, सभी नियोजन इकाइयां में यही हाल है लगभग। क्या बताएंगे हमें शिक्षा मंत्री? क्या बताएंगे हमें? नियोजन इकाई एक कलंक है बिहार के माथे पर। एक तो कि निरक्षर शिक्षकों को आपने वही नियोजन इकाई के जरिए आपने भर्ती कर दी। बिहार में कैसे होता है आईए बीए मैट्रिक की परीक्षा कैसे होती है कौन नहीं जानता? भ्रष्टाचार का अड्डा है। इन्हीं के ने परीक्षा में टॉप किया था, बिहार टॉप, रूबी राय। भ्रष्टाचारी का पर्याय बन चुका था बिहार। उसको आप हमारे पर्याय करेंगे? पर्याय का वो कुकर्म का अड्डा है। नियोजन इकाई कुकर्म का अड्डा है, पैसा कमाने का जरिया है। 30,675 अगर अभ्यर्थियों की नियुक्ति नियोजन इकाई में होगी तो कम से कम 10,000 करोड़ का बिजनेस है। वो बिजनेस करेंगे आप? ये देश बिजनेस के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है। संवैधानिक पद पर रह के आपको सेवा करना है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार कई दावे करती है, कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं। कहां से रोजगार का अवसर ला रहे हैं? भाई कहां से रोजगार दे रहे हैं? सरकार को पता ही नहीं है कि उसका जवाबदेही का है। सरकार के 3 काम, पहला सशक्त पुलिस प्रशासन, दूसरा भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और तीसरा रोजगार। तीनों पे फेल। सरकार है ही नहीं बिहार की धरती पर। तीनों में फेल है। सरकार कहां से भाई? सरकार है ही नहीं। रोजगार कहां से दे रहे? 19 लाख का रोजगार है, रोजगार दोगे? 19 लाख है। अरे ये तो 19 वाला रोजगार है भाई। 2020 में बोला था कि 19 लाख रोजगार देंगे। रोजगार की तो बातें नहीं। रोजगार क्या देंगे ये लोग? भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था क्या करेंगे? दारू से बालू तक सारा लूट मची हुई है। सारे पुलिस में, थाना में बिक रहा है दारू। क्या ये लोग हमें पर्याय बताएंगे? क्या बताएंगे? एसटीटी अभ्यर्थियों की 6ठे चरण की काउंसलिंग भी हो रही है। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। भ्रष्टाचार का अड्डा है। 1,25,000 छठा चरण में रिक्ति थी, मात्र 50,000 के लगभग में रह गई। सारा सीट खाली रह गया। लगता है 2011 बैच की वैकेंसी। हाँ भाई, वो सब मिलने वाला वो नौकरी नहीं है। वो सब एक सगुफा है। ऐसे दे दिया, झुनझुनाते चलो सर्टिफिकेट। इसलिए हमको सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमें नियुक्ति लेना है। और कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया जो विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ कर दे। जो विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ कर देगा ना, उसको हम रहने नहीं देंगे। होश से होश बिगाड़ देंगे। होश। बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री से क्या उम्मीद करते हैं? बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री से तो कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा उम्मीद है और मैं अपनी आवाज को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाने के लिए काम करता हूं। और हाथ जोड़ करके विनती है कि आपकी साख खराब हो रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी आपका साख खराब कर रहे हैं महोदय। आप इसको मामला को संज्ञान में लीजिए और अपने स्तर से इस पर जांच बैठाइए और जो भी उचित हो कार्रवाई करिए, वरना क्रांति होगी। बस क्रांति होगी। देखिएगा क्या होगा। फिर अंतिम सवाल रहेगा,
कब आंदोलन करने जा रहे हैं? 11 फरवरी को। 11 फरवरी हाँ, मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरेंगे। सारे 30,675 मेरिटधारी और विद्वान अभ्यर्थी हम पटना के गर्दनी बाग में मिलेंगे और वहीं पे हम लोग तय करेंगे कि कैसे आंदोलन करना है। तो इसलिए आपके चैनल के जरिए मैं सभी 30,675 मेरिटधारी और विद्वान अभ्यर्थियों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि मेरे साथियों, अगर अधिकार लेना है तो संघर्ष करना होगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये बात याद कर लेना। अंत में आपको आंदोलन करके ही जीत मिलेगी। न्यायालय से जीत नहीं मिलने वाली। मैं न्यायालय का विरोधी नहीं हूं, लेकिन न्यायालय में जीत नहीं मिलेगी। ये बात आप लिख लेना, जहां लिख लेना। अंत में आपको आंदोलन करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आंदोलन करता हूं, आपको जगाता हूं। मेरा नम्र निवेदन है आपसे, पटना आइए, सब कुछ भुलाइए। मैं सभी 30,675 अभ्यर्थियों से कहता हूं कि आइए, 11 फरवरी को हुंकार भरेंगे पटना के गर्दनी बाग से कि कोनो माई के लल पैदा नहीं लिया जो मेरिट के खिलाफ में निर्णय ले लेगा। होश बिगाड़ देंगे, किसी के भी होश बिगाड़ देंगे। किसी की इतनी कुव्वत जो हमारे खिलाफ बयानबाजी करेगा ना, आप सबसे पहले बयानबाजी बंद कर ले, न तो आर पार की लड़ाई होगी। बयानबाजी करता है मेरिट के खिलाफ कोई बयानबाजी ना करे, अनाप शनाप बोलेगा तो फिर आर पार हो जाएगी। किसी के तरफ नहीं है, सरकार की तरफ इशारा है। और मैं कह रहा हूं कि खबरदार, अगर कोई बयानबाजी करने की कोशिश की, खबरदार अगर बोल दिया तो बयानबाजी करेगा। इतनी कुव्वत है। अरे तेरे विज्ञापन पे हमने फॉर्म भरा था, तुम बयानबाजी करोगे? इतनी कुव्वत हो गए। इसलिए कोई बयानबाजी न करे। और सभी आपके चैनल के जरिए मैं सभी 30,675 अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूं कि मेरे साथियों, 11 फरवरी को जो हमने महाआंदोलन का ऐलान किया उसको सफल बनाना है, लड़ना है, संघर्ष करना है और जीतना है। और जीतेंगे हम लोग, कोई पराजित नहीं कर सकता। यह बात आप याद कर लेना। छठा चरण वालों को नियुक्ति का पत्र आंदोलन से मिला। उनका नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू हुआ था आंदोलन से। आपको भी आंदोलन करना पड़ेगा और मैं तैयार हूं आगे रहने को। अगर पुलिस की पहली लाठी गिरेगी मेरे माथे पर गिरेगी, ये वचन है मेरा। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा आपको। ये बात याद कर लेना मेरे साथ, ये बात याद। बिल्कुल। एसटीटी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी अनिल थे हमारे साथ। लगातार आंदोलन करेंगे अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो। 30,675 अभ्यर्थी 12 फरवरी को पटना की सड़कों पे उतरेंगे। अब देखना ये होगा कि कब तक इन लोगों की नियुक्ति होती है। 2019 बैच के ये अभ्यर्थी हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं माने अभी तक पूरी नहीं हुई है इन लोगों की। शिक्षा मंत्री आए दिन बयान देते हैं, कहते हैं कि एसटीटी अभ्यर्थी सोए हुए हैं। सोने वाले हैं, हम लोग सोने वाले हैं जी, जागे हुए हैं। उनको पता चला ना देते हैं कितना वो बताते हैं सबको। आप लोग सब सुनते हैं बिहार में ऐसे ऐसे शिक्षकों की भर्ती इन्होंने नियोजन इकाई के जरिए कर दिया जिसको संडे मंडे तक स्पेलिंग नहीं आता है। ऐसे ऐसे भरा हुआ है। दूसरी बात एक और छूट गया था जिसको मैं कह ही देता हूं। बिहार में 6,000 लगभग हाई स्कूल उत्क्रमित हुए हैं और जिसमें एक एक शिक्षक है। कितना शिक्षक? एक बच्चे पढ़ रहे हैं 200-400। एक शिक्षक। परीक्षा हो रही है, प्रयोगशाला नहीं है, प्रयोगशाला सहायक नहीं है। कैसे भाई डिग्री मिल जा रहा है? डिग्री पर लिखो कि बिना शिक्षक वाले स्कूल में पढ़ाए हैं। मैं आपके चैनल के जरिए पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ महान जनता को मैं कहना चाहता हूं और सारे सियासतदानों को बिहार में सरकारी विद्यालय में अवैध धंधा चल रहा है डिग्रियां बांटने का। बिहार के अगर बच्चे कहीं मैट्रिक की डिग्री लेकर के जाएं दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, उसको नौकरी मत देना क्योंकि वो अवैध डिग्री है। पिछले 3 साल का डिग्री अवैध, शिक्षक ही नहीं है जी। बिना शिक्षक, बिना प्रयोगशाला का डिग्री होगा? लिखो उस पे कि रेगुलर कोर्स लेकिन नो ही शिक्षक। लिखो रेगुलर कोर्स बट नो टीचर। लिखो, नहीं लिख सकता। इसलिए अवैध डिग्रियां बांटी जा रही है। तो ये बात को भी हम लोग उजागर करेंगे। तो देख सकते हैं एसटीटी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी अनिल थे हमारे साथ। क्या कुछ कहना था। कहीं ना कहीं ये शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि डिग्री जो है बिहार में वो मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेक डिग्री रहती है, वो बिना पढ़े लोगों को मिल जाती है। अब देखना ये होगा कि एसटीटी अभ्यर्थियों की बहाली कब तक होती है। 30,675 अभ्यर्थी 12 फरवरी को पटना की सड़कों पर रहेंगे। तस्वीरें दिखाएंगे एनबीसी 24 के माध्यम से और लगातार हम आपको एसटीटी का सब मुद्दा दिखाते हैं और लोगों से मिलाते भी है कैसे अभ्यर्थी सड़कों पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।